हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय सर। आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें से कि लगभग इतना भर बता दिए कि आपका 50% क्लियर हो जाएगा। फिर भी जैसे एपी बता दिया गया है, आपको ट्रिगोनोमेट्री बता दिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिए हैं, पोलिनोमियल बता दिए हैं। यानी कि बिहार बोर्ड वाले जो खास करके स्टूडेंट हैं, अदर बोर्ड की तो बात नहीं कर सकते हम, लेकिन बिहार बोर्ड के जहाँ तक हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन की संख्या डबल है, तो इतना भर बता दिए कि अच्छा खासा आप स्कोर कर लीजिएगा। फिर भी आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, रियल नंबर है क्या पहले। आज ऐसे भी थोड़ा सा तबीयत सुस्त जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड वंड जैसे लग गया है। तो पढ़ाने का तो मन नहीं था, फिर भी हमको लगा, मेरा तो अपना शुरू सिद्धांत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं किया जाए उससे अच्छा है कुछ तो कर लो यार, इसलिए हमको लगा कुछ तो बता देते हैं। रियल नंबर क्या है? पहली बात है कि रियल नंबर, देखिए रियल नंबर मतलब जैसे कहते हैं ना कि द्विघात समीकरण को हल कर रहे थे या बहुपद को हम लोग बना रहे थे, तो उसमें बनाते वक्त हम लोग क्या बोलते थे। अच्छा एक मिनट, रियल नंबर ख़त्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया है या फिर बच रहा है? हमको लगा द्विघात समीकरण बच रहा है, तो मेरा पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ था क्लास। रियल नंबर किसे कहते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या आता हो, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता हो। जैसे होता क्या था, जब भी हम द्विघात समीकरण बनाते थे और अंडर रूट में -2 आ गया, तो इसको कह देते कि वास्तविक हल नहीं होगा या वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों? इसको स्क्वायर करके देखो, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, रूट है, स्क्वायर है, ख़त्म हो जाएगा, फिर भी नंबर आ जाएगा किसमें? माइनस में। और वास्तविक संख्या का डेफिनेशन है कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। यहाँ तो धनात्मक संख्या आ ही नहीं रहा है, यह वास्तविक संख्या है। जैसे अंडर रूट हो गया -3, इसका स्क्वायर करके देखो, तो रूट है, स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना? -3। यानी अगर किसी संख्या का हम स्क्वायर करें तो प्लस में आना चाहिए। प्लस में अगर नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक संख्या नहीं है, वो अवास्तविक संख्या। और हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये 10th बोर्ड में नहीं पूछा जाता कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए रफली कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा किसे कहते हैं, ठीक है, बस इतना मालूम होना चाहिए। पहले एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट करेंगे, उसमें शुरू में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम था, विभाजन मतलब भागा, और एल्गोरिथम मतलब जो सॉल्यूशन दिया जाता है, या जो कह सकते हैं कि तरह का सिद्धांत। थ्योरम तो नहीं कह सकते, थ्योरम नहीं, मतलब इसी आधार पे आपको हल करना है मैथ को, इसी तरीक़ा से बनाना है। एल्गोरिदम, रिदम है, एक लय है, ठीक है, जो बता दिया गया इसी पे आपको बनाना है। सिद्धांत कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं मैथ्स में, थ्योरम नहीं कह सकते, थ्योरम नहीं है, एल्गोरिदम। हल करने के लिए जो भी आपको एक फार्मूला दिया जाए या सिद्धांत दिया जाए, एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड नाम है, विभाजन मतलब आप लोग जानते ही हैं, भागा, और एल्गोरिथम मतलब जो दिया गया। जैसे कि जब हम लोग भागा पढ़ते हैं तो ये तो कहते हैं कि इसको साबित करके दिखाइए कि भागा कैसे। जैसे कि आपको कह दिया गया कि 4 से भागा दो 12 में, तो चरती इसको काहे भागा दिए, क्यों दिए, इसको प्रूफ करके बताइए। सवाल ही नहीं उठता, कोई पूछेगा ही नहीं, और ना ही इसको बताया भी जाएगा। अरे भागा मतलब हो गया कि 12 रुपया है और 4 आदमी में बांटना है, तो सबको 3-3 रुपया पड़ेगा। वैसे मान लो कि 20 रुपया है और 4 आदमी में बांटना है, तो सबको 5-5 रुपया पड़ेगा।
लेकिन बार बार ऐसे सोचना कि 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, इसको कोई तो हल निकाले कि जल्दी से बन जाए, इसी के लिए भागा आया। और इसी को बोलते विभाजन। तो विभाजन में प्रूफ नहीं होता है। हाँ, यूक्लिड ने बताया भागा के आधार पर, और एल्गोरिथम तो है ही है। जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते, इधर उधर की बात जानते हैं कि उतना करना पसंद है इन्हें। 135 है, पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 135 और 225। हम इधर उधर की बात भी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन अपने मन से बताएंगे। हम चाहें तो आपको 50 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कम से कम 5 लाख प्रॉब्लम आपको बता सकते हैं। महत्तम बताना कौन सी बड़ी बात है? 5 लाख क्या 5 करोड़ बता दें। अरे आज बताना शुरू करें तो पूरा ज़िंदगी कम पड़ेगा, फिर भी हम महत्तम बताते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, आप हैं बच्चे 10th क्लास के हैं, तो ज़्यादा किताब पे पकड़ बनाइए, क्वेश्चन बैंक में, मॉडल सेट पे, उसके बाद दिमाग में सोचिए कि हाँ ऐसे ऐसे बन सकता है। कुछ नहीं यार, महत्तम है। हम यहाँ पे NCERT सॉल्यूशन करा रहे थे, NCERT पे फोकस करते हैं, सिर्फ महत्तम है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। HCF एक होता है गुणनखंड विधि से, और एक होता है विभाजन विधि से, भागा विधि से। तो यहाँ पे विभाजन है मतलब भागा मेथड से। पहले समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको बाद में थोड़ा सा, पहले इधर समझो। सिंपल भागा 135 और 225 एक तरह का रफ कार्य है। अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसे सामने लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। चेक करने वाला समझेगा कि हाँ आप यहाँ से बनाए। 135 कई बार पढ़ेंगे कि 225 आ गया, इतना तो खैर मालूम होगा कि एक के बार पढ़ेंगे 135 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल। 90 को घेर दो और ऊपर से उतार दो जो था 135। ऐसा का महत्तम तो आता होगा क्योंकि चौथा पाँचवा में पढ़ना। 90 कई बार पढ़े 135 आएगा। 90 दूनी नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90 पढ़ो, घटा दो। 5 में से 0 हो गया 5, 13 में से 9 हो गया 4, 45 को घेर दो क्योंकि कम है ना, शेषफल हो गया, अब नहीं लग सकता। अब ऊपर कौन घेराल था 45 मतलब 90। अब बताओ 45 कई बार पढ़े 90 आएगा 2 बार, तो 45 दूनी 90 हो गया। इसका महसा बताइए कितना हो गया? महत्तम समाप्त वर्तक बराबर जो अंतिम में काट दिया है, जिसके बाद अब लगवे नहीं किया, वही हो गया आंसर। यही होता है, बन गया। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लिखोगे तो चेक करने वाला हो सकता है कि गलत कर दे, ऐसा है नहीं। ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, लेकिन चेक करने वाला काट देगा, ये चौथा पाँचवा में पढ़ना था, ये तो गलती हो गई। अरे यही चीज़ हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, इसी को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि इसमें जो बड़ा है इसमें जो बड़ा है, बड़ा कौन है 225, उसको ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 225। जो छोटा है उसको मान लेते हैं बी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि ए अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसमें बी उससे छोटी संख्या से अगर भागा दिया जाए तो क्यू खुद पे खुद आ जाएगा और आर खुद पे खुद आ जाएगा। हालांकि जो ये आर आता है, ये जो आर देख रहे हैं, ये जो आर आया है, ये आर जो देख रहे हैं, ये आर हमेशा जिससे आप भागा दे रहे हैं बी से हमेशा छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। कभी कभार 0 के बराबर आ जाता है। जैसे इसमें 135 क्या है बी और आर क्या है 90। जैसे 135 बी है और 90 है आर, तो देखो तो जो आर है वो बी से छोटा है। अब इन दोनों में अगर कंसीडर करते तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आर। यहाँ भी देखो जो आर है रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा है, भले ही 0 के बराबर है लेकिन छोटा है। यहाँ पर अगर देखते हो इसको आर मानते हो तो इसको बी मानेंगे, तो यहाँ पर आर हो गया 0 और बी कितना है 45 है। जिससे भागा देते हैं उसको बी बोलते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको शेष बोलते हैं। तो रिमाइंडर हमेशा भागा देने वाले से, मतलब उसको भाजक बोलते हैं, भाजक से छोटा रहता है। अब भले
जो रिमाइंडर है वो जीरो से बड़ा होगा। और अगर जीरो के बराबर हो गया तो समझो अब भागा नहीं लगेगा। यही चीज़ वह स्टैंडर्ड वे में लिखे हैं यहाँ पर। उधर जो बनाए थे राइट साइड में जो हम बनाए हैं ना नॉर्मल तरीका से बुतरू जैसा, इधर थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका हम लिखे हैं जहाँ है। अब ए के जगह पे बैठा देंगे। कौन है भाई 225, बी मतलब कौन है 135, क्यू कितना आया क्योंकि 135 से तो भागा देना है तो क्यू जरूरी आया होगा। कितना बार में लगा है तो वहाँ से देख के बैठा दो। इधर वाला जो होता है क्यू, क्यू कितना है 1। शेषफल कितना आ गया जब 135 से भागा दे शेषफल कितना हो गया 90। अब हम 90 से ही भागा देंगे। अब हम 90 से ही भागा दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं 135 में, तो 135 इधर लिखो। 90 से भागा दिए 135 में, कई बार में लगा इधर वाला काम करेगा क्यों, कई बार में लगा एक बार में। शेषफल कितना बच गया अब इसके लिए 45, तो 45 घेर दो। अब यही 45 से भागा देंगे, 45 से किस में 45 से भागा देना है, किस में देना है 90 में। 45 से 90 में भागा देंगे, 45 कई बार पढ़े 90 आएगा। तो इधर वाला काम करता है क्यू के कई बार में 2 बार में। अब ये शेषफल क्या बचा था शेषफल 0 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया मतलब 0 0 यानी समझ जाना जो अंतिम में भागा दिए थे ना 45 से वही वाला हो गया आंसर, यानी 45 हो जाएगा इसका HCF। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किताब में क्या लिखल है पूरा डेफिनेशन लिखा दिया, पता चला आपको हिसाबे नहीं बनाने आ रहा है, प्रॉब्लम में सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो डेफिनेशन रटाने हम थोड़ा आए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, होता क्या है इस पर फोकस कीजिए। अप्लाई कैसे किया जाता है इस पर ध्यान दीजिए। इसको उतार लीजिए, दिखाई दे रहा है। आपको इस बात पे फोकस करना है कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 1.1 के पहले का पहला क्वेश्चन। और 30/0 पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38/0। देखो इसमें जो बड़ा है, बड़ा कौन है 38/22, तो बड़ा है उसको A मान लो 38/0। जो छोटा है उसको B मान लो। अब इधर क्यों प्रॉब्लम है, हम उधर पहले अलग से बना लेते हैं। ये मान के चलो कि आपका रफ कार्य है, इसे रफ नहीं कहा जा सकता, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही है। पता चल रहा है आप इसको रफ कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टीचर को देखें कि ऐसे बना तो गलत कर देते हैं। चौथा पाँचवा चीज़ है, अरे चौथा पाँचवा कहे तो इसमें बुतरू क्या करे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये यही तो। अब चौथा पाँचवा कहे तो क्या ये गलत हो गया विभाजन, अरे है वही तो वही है और क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म उनका है। थोड़ा सा 196 कई बार पढ़ें तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है, नहीं 2 बार नहीं लगा सकते। 38/22 2 बार नहीं, अगर 2 बार गुना करके देखोगे तो 6 दूनी 12 के 2 नहीं, 2 बार नहीं लगेगा। 2 बार में तो खैर नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा। 2 बार नहीं लग सकता है तो एक बार में लगाइए 196, एक ही बार लगेगा। ठीक है, पहले भागा जैसन तो बना, भागा की तरह 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 17, 17 में से 9 गया तो 8, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतर जाएगा 2। अब कई बार लगे तो थोड़ा सा भागा वाला नियम है, एक अंक हटा देते हैं यहाँ से, एक अंक हटा देते हैं यहाँ से 19 बच गया और यहाँ से 186, 19 नमा 71 से, मतलब शायद 9 बार लगे। एक बार चेक कर लेते हैं 9 बार में, 9 छक्के 54, हाथ में 5, 9 नमा 81, 81 5 86, हाथ में 8, हाँ लग जाएगा 9 बार में। तो 9 बार में लगा देते हैं 1764, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 घट गया, कटम कोटी भी कटम कोटी। अभी भी ऊपर एगो 0 है तो 0 बैठा दो। अभी तो हम भागे बना रहे हैं, अभी महत्तम पे आएगा, अभी तो भागा बन रहा है। अब 196 कई बार पढ़ें तो एगो अंक यहाँ से हटा दिए, एगो अंक यहाँ से हटा दिए, यहाँ से भी एक अंक हट गया, जो से एक अंक हट गया, तो दोनों जगह से एक अंक हटा दिए। तो 19 का कई बार पढ़ेंगे कि 19 × 5 = 95। हमारे हिसाब से शायद
5 बार गुना करके देखे। 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 9 पचे 45, 7 3 48, हाथ में 4, 9 कम 5। अरे यार ये तो पूरी कट गया है। लो ये तो समूल्य कटिए गया था पूरे कई बार में कटा है 5। ये तो बनाने नहीं, ये तो डायरेक्ट हो गया महसा 196। तो इतना हल्का हिसाब आ गया, तो बहुत हल्का हो गया। यूक्लिड विभाजन ई वाला तो खैर आता होगा, ये चौथा पाँचवा चीज़ है। चौथा पाँचवा में पहले भागा बनाइए, जब शेषफल बचे तब उसको महत्तम में कन्वर्ट कर देना है, मतलब उसको घेर देना है। इसमें लिखना है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R B से छोटा होगा। हमेशा देखो कि शेषफल उसी को बोलेंगे ना, शेषफल हम तभी बोलेंगे जब इससे छोटा है। जैसे 980 है तो 980 को शेषफल नहीं बोलना है, क्योंकि 980 इससे 196 से छोटा थोड़ा है, बड़ा है। 196 से छोटा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, हाँ 0 के बराबर होना चाहिए, या 0 से बड़ा रहे तब भी चलेगा। इसमें a बराबर कितना फॉलो करना है, a बराबर हो गया 38, 22, 1 0। b बराबर क्या चल रहा है 196, कई बार लगा q बताए तो q हो गया 195, और गुने में शेषफल कितना 0। जैसे ही शेषफल 0 है तो CF हो गया कौन, जिससे हम भागा दिए थे, कौन जिससे भागा दिए थे 196। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ अजीब सा चीज़ नहीं है, एकदम अनजान नहीं है आपसे। जो आप चौथा पाँचवा में महत्तम पढ़े हैं ना, वही चीज़ वह है, उसी को स्टैंडर्ड तरीका में थोड़ा सा लिखना होता है बस। जो आप महत्तम पढ़े हैं पाँचवा में छठा में, उसी को स्टैंडर्ड वे में लिखना होता है, थोड़ा सा संभल कर लिखना होता है, या कहो सजा कर लिखना होता है। 867 है, 255 है, पहले के तीसरा नंबर क्वेश्चन 867 है और 255 है। अब इसमें a और b थोड़ा सा कंसीडर कर लिया जाए। a कौन है जो बड़ा है, b कौन है जो छोटा है। क्या जानते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि जो छोटका होता है ना उससे भागा दे दो, किस में, बड़का में, मतलब 867 में। बताना है 255 कई बार पढ़े, तो ऐसा जब भी आ जाए ना कितना बड़ा आ रहा है तो कम से कम 1 अंक हटा दो। 1 अंक हटाने से 25 हो जाएगा, और 25 का पहाड़ा हमारा मालूम है, तो इन्हें से 5 हटा दिए तो इन्हें से 7 हटा देंगे, मतलब 1 अंक इधर से हट गया तो 1 अंक उधरों से हट जाएगा। इन्हें से 25 इन्हें से 86, मतलब 25 का कई बार पढ़ेंगे कि 86 आएगा, ये सोचना। तो 25 का कई बार पढ़ेंगे 86 आएगा, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, मतलब उम्मीद है कि 3 बार लग जाएगा। गुना उना करके देख लेना, हमारे हिसाब से 3 बार में लग जाएगा। 5 दिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 या 15, 1 16 6, हाथ में 1, 3 6 1 7 लग गया। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ये 102 घेर देंगे। काहे घेर देंगे, क्योंकि 255 से ही छोटा है, इस शेषफल आ गया, अब नहीं लगेगा, ऊपर से कुछ उतारे ले भी नहीं, तो इसको घेरो, आए जाओ उतारो 255। अब बताओ 102 कई बार पढ़ें कितना आ जाए, तो ये तो सीधे नजर आ रहा है 2 बार पढ़ दो तो हो जाएगा 204। 3 बार तो पढ़े के खैर कोई संभावना नहीं है कि 3 बार पढ़ेंगे। 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 0 गया तो 5। अब 51 घेर दो, काहे 102 से वो छोटा है, 51 घेर दो, एक ऊपर कौन घेराल था 102, तो 102 लिखो। अब बताना है कि 51 कई बार पढ़ेंगे कि 102 आएगा, तो पढ़ के देख लेना 2 बार में 102 आ जाता है। पूरी गया कट, अब पूरी कट गया, मतलब महत्तम समापवर्तक कौन है जो इसको काट दिया, 51 ने जो काट दिया, तो यही हो गया आंसर। मतलब यहाँ पर लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R B से छोटा होगा। हमें ही समझा रहे कि जकरा से भागा देते हैं भाजक से छोटा होगा तभी R बोलेंगे, हाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो जाता है। A कौन है इसमें A कौन है 867, B के जगह पे कौन लिखेंगे जिससे भागा दे रहे थे। शुरुआत किससे किए थे 255 से, कितना बार में दिए थे भागा, Q कितना है, कितना बार में लगा था 3 बार में,
शेषफल कितना आ गया 102। अब कौजी करो कि जो 102 है ना वो 102 से भागा दो। अब 102 से भागा दो, 102 से भागा दो किस में, इसमें 255 में। कई बार में लगाएंगे 102 कई बार पढ़े तो वहाँ है लिखल, वहाँ से देख के बता दो 2 बार में। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल अब बच गया 51। अब 51 से भागा दो, 51 से ही भागा दो किस में, 151 से भागा दो ये जो पर लिखल है किस में, 102 में। कितना बार में लगेगा तो वहाँ देख के पता चलेगा 2 बार में। शेषफल क्या बचा 0। जैसे ही शेषफल 0 बचा है मतलब HCF यही वाला जो लास्ट देख रहे हो ना 51 हो गया, 51 हो गया इसका HCF। तो पहला में 3 गो क्वेश्चन था, तीनों हो गया ख़त्म। अच्छा एक आगो उदाहरण देख ले कि एक आगो एग्जाम्पल बता दें। चलो एक आगो एग्जाम्पल अपने मने से हम बता देते हैं। एग्जाम्पल नहीं बताते हैं, ठीक है, हम बताते नहीं हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं घर से बनाने के लिए। 455 और 42 का HCF निकाल कर हमको बताओगे कमेंट बॉक्स में कितना होगा। कल हम इसका आंसर चेक करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कल हम इसका पक्का आंसर चेक करेंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। लेंथ है 20 मीटर, विड्थ। पिछला क्वेश्चन में देवराज है जो आंसर बताया है पीछे वाले वीडियो में, उसमें भी हम क्वेश्चन पूछे थे। देवराज बेचारा बताया है, फिर रितांशु नाम का लड़का है, रितांशु बता, रितांशु कुमार। आकाश लर्निंग टिप्स, चलो ये बताया है। और सुनील राउत x बराबर 20 y बराबर 20। ज्योति कुमारी, सत्यनाथ पांडे, सिमरन भारती। बस देखो देखने वाले की संख्या 78 है और आंसर बताने वाले की संख्या मुश्किल से 1। मतलब देवराज पहला, देवराज एक लड़का है, रितांशु दूसरा हो गया, आकाश तीसरा हो गया, सुनील राव चौथा, ज्योति, सिद्धनाथ पांडे, सिमरन। मतलब 6 से 7 यानी कि 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ जाता है। लेकिन देखने आंसर बताने वाले मात्र वही, ऑफलाइन की तरह देखने वाला सब है लेकिन आंसर किसी को नहीं पता चलता है क्या करना नहीं करना। अरे गाना है यार, चुपचाप सुन के निकल जाते हो। इसको मन से पढ़ना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही काम चलाइए। आगे फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो पुराने हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना शेयर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।